हेलो गाइस, मेरा नाम है सरताज दरवेश और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सो वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सरताज। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन फॉर ऑल न्यू अपडेट्स। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी एक ऐसा गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, जिसको क्रैक करने के बाद हमको एक एब्सोल्यूट पावर दे दी जाती है और हम अपने देश की एक बेहतरीन तरीके से सेवा कर सकते हैं। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके 3 स्टेज होते हैं। अगर हमको ये एग्ज़ाम देना है तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, इनमें 3 पड़ाव होते हैं। हमें उनको क्रैक करना पड़ता है और फिर हम क्रैक करके ही देन फाइनली हमको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद हमें कहीं पोस्टिंग दी जाती है। उसके 3 पड़ाव क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो पहला प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, सेकंड मेंस एग्ज़ाम एंड थर्ड इज़ इंटरव्यू। अब हम सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग प्री भी बोलते हैं। प्रीलियम एग्ज़ाम, फर्स्ट स्टेप प्रीलियम एग्ज़ाम। प्रीलियम एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीएस का होता है एंड सेकंड पेपर सीसैट होता है। जीएस का पेपर जो होता है वो 250 मार्क का होता है। इसमें हमको एक मेरिट के हिसाब से 120 के आसपास मार्क्स स्कोर करने होते हैं और सीसैट का जो हमारा पेपर होता है वो हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये पेपर पहले नहीं था, सीसैट का पेपर ये कुछ ही साल पहले लॉन्च हुआ है। तो अब हमें सीसैट भी देना पड़ता है ये एग्ज़ामिनेशन के लिए। और ये याद रखें, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में जो भी हमको मार्क्स दिए जाएंगे ये हमारे मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। ये मार्क्स सिर्फ हमें ये अगर हम इसमें स्कोर कर लेते हैं, इसमें पास आउट कर जाते हैं, तो हमको मेंस में बैठने का मौका दे दिया जाता है। अब हम उसके आगे स्टेज में बढ़ेंगे तो सेकंड स्टेप आएगा हमारा मेंस, विच इज़ मेंस में देखा जाए तो मेंस एग्ज़ामिनेशन यही हमारा मेन एग्ज़ामिनेशन होता है। यही इसी एग्ज़ाम से हमारी मेरिट तैयार होती है और यही मेरिट हमारी रैंक तय करती है, हमारी पोस्ट तय करती है। तो मेंस एग्ज़ामिनेशन मेंस हकीकत में बहुत मेन एग्ज़ामिनेशन है। इसमें 9 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं मैं आपको बता दूं। एक आपके लैंग्वेज का पेपर होगा, जो आपने लैंग्वेज चूज़ किया होगा, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, जिस टाइप के यहाँ पे राज्य हैं उतनी बहुत सारी भाषाएं हैं, उस हिसाब से आप वहाँ पे यूपीएससी की नोटिफिकेशन में जाके वो भाषा आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी भाषा में ये दे सकते हैं। तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज पेपर हो गया। सेकंड इंग्लिश का पेपर होता है। ये फर्स्ट जो लैंग्वेज पेपर होगा आपका और जो सेकंड इंग्लिश का पेपर होगा, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। और 4 जीएस के पेपर होते हैं। जीएस 1 में हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री, इंडियन एंड आर्ट कल्चर, ऐसे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जीएस पेपर 2 के भी कुछ सिलेबस हैं, जीएस पेपर 3 के भी सिलेबस हैं और जीएस पेपर 4 में जैसे इथिक्स हो गया। और उसके बाद जब आप प्रीलियम एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं, तब जब मेंस आने वाला होता है आपका, तब आपको एक फुल डिटेल फॉर्म भरने का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आपको अपना पूरा बायोडाटा और पूरा डिटेल देना पड़ता है। उसमें आपको एक स्टेप वो होता है जहाँ पे आपको ऑप्शनल चूज़ करना होता है। ऑप्शनल के बहुत से ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से कोई एक आपको चूज़ करना होता है। वो ऑप्शनल की तैयारी आप अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये मेंस एग्ज़ाम में वो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 एंड लास्ट वन इज एसए का पेपर होता है। ये सब पेपर जो होते हैं, टोटल इनका मार्क्स देखा जाए तो पहले हम पर्सनालिटी की टेस्ट की बात कर लेते हैं, बाद में हम मार्क्स की बात करते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, आपकी मेंस की मेरिट बन जाती है, तब आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए अपॉइंट किया जाता है। इंटरव्यू का ड्यूरेशन जो होता है, टाइम ड्यूरेशन, वो 45 मिनट का होता है। इसमें आपके सामने टॉप एजुकेटर्स बैठे होते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी देखते हैं, आप कितने सक्षम हैं ये देखते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी भी सिचुएशन को झेलने की, हैंडल करने की, वो चेक किया जाता है। और इसके बाद इसको भी आप पास आउट कर जाते हैं। अगर इंटरव्यू का मार्क्स देखा जाए तो इंटरव्यू का मार्क्स 175 होता है। 175 मार्क का इंटरव्यू होता है, 45 मिनट का। अब हम लोग मेंस के बारे में, मार्क्स के बारे में देखते हैं। मेंस में जो हमारा
इंडियन लैंग्वेज जो आपने लैंग्वेज पेपर चुना है उसमें 300 मार्क का पेपर होता है और इंग्लिश का भी 300 मार्क का पेपर होता है। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। और उसके बाद जो 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये 250 मार्क के पेपर होते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शनल आपने चूज़ किया है, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2, तो ये भी 250 मार्क के पेपर होते हैं। तो टोटल हो गया आपका यहाँ पे 1500 मार्क का पेपर। उसके बाद आपका एसए पेपर जो है वो भी 250 मार्क का होता है, तो ये 1750 मार्क का पेपर हो गया। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, जैसे आपने हिंदी चूज़ किया है अपना लैंग्वेज पेपर, तो लैंग्वेज पेपर और इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पे मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसलिए उसका मार्क्स यहाँ पे नहीं जोड़ा जाता है। प्रीलियम एग्ज़ाम का भी मेरिट में मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि वो मेंस में अपॉइंट करने के लिए आपको देना पड़ता है। तो हमारा टोटल मार्क्स जो है 1750 मार्क प्लस इंटरव्यू का जो मार्क्स आता है हमारा, उसको जोड़ के हमारी मेरिट बनती है। तो आपने देखा कि कितने स्टेज होते हैं यूपीएससी के और कितने तरीके के पेपर होते हैं, क्या किसके क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम देखते हैं कि अगर आप इसको क्रैक कर देते हैं, मतलब फाइनली आपने प्रीलियम क्रैक कर लिया, मेंस क्रैक कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक कर लिया, उसके बाद आपकी एक अच्छी खासी रैंक आ गई, तो आप आईएएस की पोस्ट पा सकते हैं। अगर उससे थोड़ा कम भी, मतलब आईएएस की पोस्ट पाने के लिए बिटवीन दी 1 to 100, 1 से 100 के बीच में रैंक पाना होता है, तब आप आईएएस की पोस्ट पा सकते हैं। उसके बाद 100 के बाद जो है वो हमारा आईएफएस या आईपीएस की पोस्ट दी जाती है। आईएएस में हमको एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करना होता है। आईपीएस में हमको पुलिस सेवा में रह के काम करना होता है। पुलिस सेवा में जैसे डीएसपी, एसपी की पोस्ट पर रह के हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। आईएफएस में हमारा बाहर जाना पड़ता है, बाहर देश जैसे यूएसए, कनाडा, जहाँ भी जाएंगे हम वहाँ अपने इंडियन रिलेशन मजबूत करेंगे और हमारा यहाँ से जो भी लेन देन होता है वो एक आईएफएस ऑफिसर कराता है। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये 4 रैंक हैं, ये मतलब 4 पोस्ट हैं जो कि अच्छे रैंक को दी जाती है। और भी 24 अलग पोस्ट हैं जो यूपीएससी देती है। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे लगातार यूपीएससी के बारे में और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में और डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाना है, कभी कभी फ्री में डॉक्यूमेंट्स कैसे डाउनलोड करें या बनाएं, वो सब चीज़ें जानकारी मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं।